वफाकी बजट आज पेश होगा। नए टैक्सेस की तैयारी कर लें। बजट का मजमूई हजम 9,500 अरब रुपए होने का इम्कान। 7,255 अरब टैक्स जमा करने का हदफ मुकर्रर। कर्ज और सूद की अदायगियों के लिए 3,523 अरब रुपए रखे जा सकते हैं। दिफाई बजट के लिए 1,586 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। बड़ी आमदन वालों पर सुपर टैक्स और छोटे परचून फरोशों पर फिक्स टैक्स लगने का इम्कान। तंबाकू और सॉफ्ट ड्रिंक्स पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। IMF के प्रेशर के बावजूद 578 अरब रुपए सब्सिडी रखी जाएगी। माली साल 2022-23 के विफाकी बजट की मंजूरी के लिए आज विफाकी काबीना का खुसूसी इजलास तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ काबीना से नए बजट की मंजूरी लेंगे। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की भी मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल मालियाती बिल आज शाम 4 बजे शुरू होने वाले कौमी असम्बली इजलास में पेश करेंगे। रवा माली साल GDP की शरह 6% रिकॉर्ड। इक्तसादी सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि ज़राअत, खिदमात और सनती अहदाफ हासिल कर लिए गए। फीकस आमदन में $122 इजाफा हुआ। मुल्क की मईशत का हजम 383 अरब डॉलर्स तक पहुँच चुका। रिपोर्ट में कहा गया है कि करंट अकाउंट तिजारती खसारा, दरामदात के अहदाफ हासिल न हो सके। गंदम और कपास के पैदावारी अहदाफ भी हासिल न हो सके। महंगाई की शरह का हदफ 8% था मगर 13.3% तक पहुँच गई। जुलाई ता अप्रैल करंट अकाउंट खसारा 13 अरब 80 करोड़ डॉलर। जुलाई ता मई तिजारती खसारा 43 अरब 33 करोड़ डॉलर से बढ़ गया। आप लोग का जो ट्रेड डेफिसिट है वो इस वक्त 45 बिलियन डॉलर्स का हो चुका है और बड़े अरसे बाद पाकिस्तान का रिजर्व एक मरतबा फिर 10 बिलियन डॉलर से कम हो चुका है। इंशाअल्लाह ताला ये बढ़ के फिर 12 बिलियन हो जाएगा जब हम चाइना से 2.4 बिलियन डॉलर्स जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आ जाएंगे। इंटरनेशनल ब्रेंट प्राइस, ब्रेंट की जो ऑयल की प्राइस है, ब्रेंट प्राइस $123 और उसकी वजह से हमको पेट्रोल और डीजल भी पाकिस्तान में महंगा करना पड़ा 2 मरतबा। खान साहब ने जाने से पहले पेट्रोल जो था वो सस्ता कर दिया था। हम वो मुश्किल पैसे लेने में कामयाब हुए हैं और जो इमिनेंट डिफ़ॉल्ट की तरफ मुल्क जा रहा था वो अल्लाह ताला की मेहरबानी से अब हमने उसको अवॉइड कर लिया। बजट में तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा होगा। मुल्क दिवालिया हो रहा था मगर हमने रास्ता तब्दील कर लिया। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं तजारती खसारा इस वक्त 45 अरब डॉलर के करीब है। इमरान खान ने रियासत के लिए बारूदी सुरंगें बिछाई। एहसन इकबाल ने कहा कि रवा माली साल तरक्याती शोबा सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। हमने दिफाई बजट कम करके तरक्याती बजट नहीं बढ़ाया। CPEC को निशाना बनाया गया। गवादर बंदरगाह को 4 साल तक बंद रखा गया। पूरम दस्तगीर बोले तहरीक इंसाफ ने दिसंबर से ईंधन की खरीदारी बंद कर रखी थी। गर्दिशी कर्जे में 250% हुआ। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, तो मुझे खुशी ये होती है हमारी आमदनी में इजाफा हुआ है। हमारे आखिरी 2 साल पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स में हमारी बढ़ी हैं 32 अरब डॉलर। 4.4% हमारी एग्रीकल्चर में इजाफा हुआ है। इंडस्ट्री हमारी बड़ी 7.2%। हमारा जो सारा डैम्स का प्रोजेक्ट है वो अब खतरे में चला गया क्योंकि पैसा चाहिए बनाने के लिए, फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास है नहीं। नैब का जो बिल पास करेंगे इससे ज्यादा शर्मनाक चीज उस मुल्क में हो ही नहीं सकती। इकनॉमिक सर्वे में हमारी परफॉर्मेंस सामने आ गई। 2 साल के दौरान मुल्क की दौलत बढ़ रही थी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है पूरे बरसगीर में पाकिस्तान में कम बेरोजगारी थी। हमारे आखिरी साल में 5.97 ग्रोथ रेट था। 32 अरब डॉलर बरामदात बढ़ी। पाकिस्तानियों ने 31 अरब डॉलर भेजे। ज़राअत में इजाफा हुआ। इंडस्ट्री ने तरक्की की। टेक्सटाइल बरामदात बढ़ी। 3 बड़े डैम समेत 10 डैम शुरू हुए। कमज़ोर तबके पर खर्च किया। पाकिस्तान दुनिया में सस्ता तरीन मुल्क था। नैब बिल पास करने से शर्मनाक बात कोई नहीं होगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ख़त्म करके धांधली शुरू हो गई। मकसूद चपड़ासी की मौत की तहकीकात होनी चाहिए। आसिफ जरदारी का हुकूमती इत्तेहादी सरबराहों के लिए इशाया। तमाम सियासी जमातों के सरबराहों का वज़ीर आज़म पर इजहार इत्मीनान। मुल्क
को तमाम बहरानों से निकालने पर इत्तफाक हुआ। इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म को बजट पर मशवरे दिए। इशाइये में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, चौधरी शुजात, खालिद मकबूल सदीकी शरीक हुए। शाहजैन भुट्टी, खालिद मकसी, असलम भूतानी, आगा हसन बलोच, एमल वली खान की भी शिरकत। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, नैब बिल और इलेक्शन एक्ट मंजूर। नैब का गिरफ्तारी का इख्तियार खत्म, करप्शन पर नाअहली 5 साल होगी। नैब 5 साल से पुरानी ट्रांजैक्शंस पर इंक्वायरी नहीं कर सकेगा। तरमीम के बाद सबूत मुलजिम के बजाय नैब को फराहम करना होगा। सियासतदानों और ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ बगैर सबूत करप्शन केस नहीं बनेगा। तरमीम से PTI, नून लीग और पीपल्स पार्टी को रिलीफ मिलेगा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इलेक्शन कवानीन में तरमीम की भी मंजूरी। नामवर एंकर और MNA आमिर लियाकत हुसैन कराची में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज जुमा के बाद अदा की जाएगी। तदफीन अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते पर होगी। आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम खानदान की इजाज़त से होगा। आमिर लियाकत की जिंदगी नशीब व फराह से भरपूर रही। उन्होंने अपने सियासी और मीडिया के करियर में गैर मामूली मकबूलियत हासिल की। इंतहा का अरूज भी देखा और फिर ज़वाल भी। मुझे बहुत अफसोस हुआ है सुन के। मुझे उनके नौकरों में से किसी ने भी कोई बात नहीं की, ना फ़ोन की है। 2-3 दिन पहले उन्होंने मतलब कि मुझे मैसेज किया, प्रपोज का मैसेज किया था। जैसे मेरा नाम लेते थे उस तरह नाम लिया मेरा। मेरी आखिरी उनसे मुलाकात करा दें, मुझे आखिरी बार उनका चेहरा दिखा दें। डॉक्टर आमिर लियाकत की विफात पर बहुत सदमा हुआ। तीसरी अहलिया दानिया का कहना है कि अदालत में मामलात ज़रूर थे मगर बात सुलह की तरफ जा रही थी। वालिदा से वो फ़ोन पर बात करते थे। 3 दिन पहले मुझे मैसेज किया कि घर वापस आ जाऊं, तदफीन के अमल में शिरकत करना चाहती हूं। शदीद गर्मी और बदतरीन लोड शेडिंग, जिंदगी अजीरन हो गई। शहरों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 10, देहात में 14 घंटे हो गया। कराची में सूरत हाल ज्यादा खराब, पानी की भी किल्लत पैदा हो गई। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी योमिया 3 घंटे बिजली की बंदिश का शेड्यूल। कराची के इलाके अबुल हसन अस्फहानी रोड में शहरियों का लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज, टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दिया। बदतरीन ट्रैफिक जाम। मनी लॉन्ड्रिंग केस का अहम किरदार मकसूद चपड़ासी इंतकाल कर गए। मकसूद चपड़ासी UAE में मुकीम थे। दुबई हुकूमत के डेथ सर्टिफिकेट के मुताबिक 49 साल के मकसूद अहमद की मौत 7 जून को हरकत कल्ब बंद होने से हुई। मकसूद चपड़ासी वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में सबसे अहम गवाह थे। नैब चालान के मुताबिक उनके ज़ाती अकाउंट से 1 अरब 5 करोड़ की तरसीलात हुई थी। आग लगे ऑयल टैंकर को आबादी से दूर ले जाने का कारनामा। वज़ीर आला बलूचिस्तान का टैंकर ड्राइवर के लिए 5 लाख रुपए इनाम का ऐलान। टैंकर ड्राइवर मोहम्मद फैसल ने अपनी जान की परवाह किए बगैर दीगर इंसानों की जिंदगियां बचाईं।